खिलाकर खाना भारत की श्रेष्ठ संस्कृति है। भारत की संस्कृति में जो इंसान जितना महान हुआ करता है, उसके अंदर दानवीरता और उदारता की भावनाएं हुआ करती हैं, तभी वह व्यक्ति महानता को प्राप्त करता है। ध्यान रहे, आप अपने आप में कितने भी अच्छे हो जाइए, आप अपने लिए चाहे सोने के बर्तनों में भोजन करो, हीरो के महलों में रहना शुरू कर दो, सोने के पलंगों पर सो, डायमंड के सोफों पर बैठे, आपकी कभी कोई तारीफ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक छोटी सी झोपड़ी में भी रहते हैं और किसी दूसरे को रूखी सूखी रोटी भी प्रेम से खिला करके स्वयं खाते हैं, तो जिसको आप रोटी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ अवश्य करेगा, प्रशंसा आपकी अवश्य करेगा, और आपकी सद्भावना को जो देखेगा वह भी आपकी दानवीरता की प्रशंसा करेगा। और यदि आपके पास बहुत धन का अंबार है, उससे अगर किसी का परोपकार नहीं होता है, तो नीतिकारों ने कहा है, बड़े हुए से क्या हुए, जैसे पिंड खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़प्पन, ऐसा बहुत बड़ा वैभव किस काम का कि जो किसी साधारण व्यक्ति के लिए सहयोग ना कर सके, और स्वयं में अपने आप में इतना दूर फल लगे कि जिसको कोई छू भी ना सके। तो आप चाहे छोटे इंसान हो, चाहे बड़े इंसान हो, परोपकार कभी बड़ा और छोटा नहीं देखता है। परोपकार तो सिर्फ अंतरंग की उदार और दान की भावनाओं के लिए देखता है। महाराणा प्रताप का एक ऐसा समय था जब उनके पास खाने के लिए गेहूं की रोटी भी नहीं थी, और उन्हें घास की रोटी बनाने और खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब भी वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी 4 रोटियां बनाना। पत्नी ने कहा 4 रोटी किसके लिए? एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए और एक बच्चे के लिए। महाराणा प्रताप ने कहा नहीं, हमने कभी बिना खिलाए कभी कुछ खाया नहीं है, इसलिए समय कैसा भी हो, जब पकवान थे तो पकवान खिलाकर खाते थे, वो आज पकवान नहीं है, घास की रोटी ही सही, हम किसी को खिलाकर ही खाएंगे। एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए, एक बच्चे के लिए, और एक हमारे द्वार पर जो आए उसके लिए, एक अतिथि के लिए। तो इस प्रकार से देने की भावना होना चाहिए। हमारे पास जो है, जितना है, जैसा है, उसमें से ही हम मुट्ठी भर देने की भावना रखें। ऐसा नहीं जब बहुत हो जाएगा तब देंगे, पता नहीं बहुत कब होगा या नहीं होगा, या बहुत होने के बाद मेरे भाव बदल जाएं। इसलिए आपके पास जितना है, जैसा है, जो भी है, उसी में से एक मुट्ठी देने की भावना का विकास कीजिए अपने अंदर, और फिर देखिए जो एक मुट्ठी देता है उसकी झोली में दरिया भर करके आता है। कहा है, मन में श्रद्धा भक्ति लेकर तू जो दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। जंजीरों से बंधी चंदना दान नहीं बंध पाया, इच्छू रस देकर श्रेयांश भी दान तीर्थ कहलाया। अंजुलि भर देने वाले को दरिया भर के मिलेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। जो दानी होते हैं, उदार होते हैं, उनका जीवन एक नदी की तरह होता है। जैसे नदी नर्मदा अमरकंटक से छोटी सी जगह से निकली है, बढ़ते बढ़ते बहुत आगे हो गई है। जो दान देने वाले होते हैं, आज मुट्ठी भर देते हैं, फिर उनकी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं, बहुत बड़े दानवीर हो जाते हैं, फिर वो लाखों करोड़ों और अरबों खरबों का दान किया करते हैं। तो जितना है वहां से ही हम एक मुट्ठी चावल से ही देना प्रारंभ करें, फिर देखिए दिन दूना रात चौगुना
कैसे आपके जीवन में वृद्धि होती है। दान देना धन के ऊपर निर्भर नहीं करता, दान देना तो हृदय की उदार और दान भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने हृदय की भावनाओं को विशुद्ध कीजिए, अपने अंदर उदारता और दानशीलता पैदा कीजिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में का कैसे काया पलट होता है।